नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव में हो रही देरी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चुनाव में देरी को लेकर उठते तमाम सवालों के बीच हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि परिसीमन के नाम पर चुनाव को अनिश्चित काल के लिए टाल नहीं सकते। परिसीमन की आड़ में पंचायत चुनाव को बार बार टालना संविधान की भावना के खिलाफ है, क्योंकि पंचायतें लोकतंत्र की निचली इकाई है। इन्हें लंबे समय तक प्रशासकों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है वहां अधिकतम 6 महीने के भीतर चुनाव होना जरूरी है। और ऐसे में अब हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग सक्रिय हो गया है और चुनावी तैयारी भी शुरू कर दी है। आयुक्त मधुकर गुप्ता ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए जल्द ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा। अब जल्द चुनाव कराने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आज बात इसी खास मुद्दे पर कि क्या अब गांव की नई सरकार का इंतजार खत्म होगा। निर्देश दिए हैं माननीय उच्च न्यायालय ने, क्रियान्वित करना पड़ेगा, उसकी पालना करनी पड़ेगी। रिक्तियां हुई हैं, हम विचार कर रहे हैं। कार्य योजना है को क्रियान्वित करने की, वो 2 दिन में उसकी रूपरेखा बना रहे हैं। और चलिए, बेहद खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है पंकज मीणा जी, बीजेपी से हैं। स्वागत है पंकज जी। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी मौजूद है, कांग्रेस से हैं। स्वर्णिम जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ नेविचंद मीणा जी भी जुड़ चुके हैं, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष है सरपंच संघ से। नेविचंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ चर्चा में मौजूद है राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता जी। मधुकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि इंतजार लगातार था, ये इंतजार बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने यहाँ पर सख्ती दिखाई है, मधुकर जी, राज्य निर्वाचन आयुक्त होने के नाते अभी आपका भी बयान है इसे लेकर कि अब देरी नहीं की जा सकती। क्या उम्मीद की जाए, कितना इंतजार और चुनाव कराने को लेकर? जल्द से जल्द जो है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं उसको अक्षरश लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ मोटा मोटी 1.5-2 महीने में ये चुनाव हो जाएंगे, जहाँ पे ये ड्यू है। कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ 5 साल हुए नहीं हैं, तो उनको छोड़ के जहाँ पे 5 साल हो गए हैं जी, या 1-8 महीने में हो जाएंगे, वहाँ सब जगह पे चुनाव कराए जाएंगे। मधुकर जी, बिल्कुल, क्योंकि जनवरी में कई के तिथि समाप्त हो चुकी है, फिर मार्च में, और जैसा कि आपने भी कहा कि 1-2 महीने में हो जाएगी, उसकी तैयारी निर्वाचन विभाग करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, कई ऐसे हैं जहां अक्टूबर नवंबर में खत्म होना है। तो क्या इसके बाद की तिथि रखी जाएगी ताकि सब एक साथ चुनाव हो सके? तैयारी अब क्या है निर्वाचन विभाग की, राज्य निर्वाचन विभाग की? मैंने जैसे कहा कि जहाँ 1-8 महीने में कार्यकाल समाप्त होना है उनको साथ में लिया जाएगा, बाकियों को बाद में वहाँ चुनाव कराया जाएगा। और ये तारीखों का ऐलान कब तक होगा? जैसा कि आपने भी कहा कि 2-3 दिन की बात कही थी। थोड़ा हमें वक्त चाहिए तैयारी करने के लिए, सूचना एकत्रित करने के लिए। जैसे ये परिसीमन की प्रक्रिया चालू है, तो जहाँ पे परिसीमन की नोटिफिकेशन जारी हो जाती हैं जी, तुरंत तो उनको शामिल किया जाएगा। नहीं तो फिर पुरानी जो पंचायतें हैं या नगर निकायां हैं, उन्हीं के हिसाब से फिर चुनाव कराए जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी परिसीमन की, तो उनको शामिल किया जाएगा, अन्यथा फिर पुराने उसके हिसाब से किया जाएगा। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल रहेगा मधुकर जी, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त है और ये बड़ी जिम्मेदारी निर्वाचन विभाग के ऊपर भी होती है, और ऐसे वक्त में जब हाईकोर्ट की तरफ से ये सख्ती दिखाई जाए, क्योंकि अब तक ये लग रहा था 1 नेशन 1 इलेक्शन है, ऐसे में और तिथि आगे बढ़ सकती है, कितना चैलेंजिंग आप मानते हैं इसे? नहीं, ऐसा कोई चैलेंजिंग नहीं है। चुनाव तो जिलाधिकारी कराते हैं, हम तो नोटिफिकेशन निकालते हैं जी। देखिए, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव तो पहले भी होते रहे हैं, ये साधारण प्रक्रिया है जी। तो हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि हम होमवर्क अपना जो
जो तैयारी है वो किस तरह से करते हैं। जितनी अच्छी तैयारी होगी, जाहिर है कि चुनाव भी उतने सरल और सुलभ तरीके से कराए जा सकेंगे। ठीक है, यानी कि अब मधुकर जी ये मान सकते हैं कि 1-2 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे। ये अलग बात है कि कितने ग्राम पंचायतों में हो पाएंगे जिनकी तिथि खत्म होती है, वो बात की आंकड़ा है, लेकिन ये तय है कि 1-2 महीने में चुनाव होना तय है। मैं समझता हूँ कि 2 महीने मान के चलिए, 2 महीने से कम में ही कराने की कोशिश करेंगे, परंतु 2 महीने का आंकड़ा पकड़ के चलते हैं। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया मधुकर गुप्ता जी, क्योंकि आप ही का बयान आया था और उसके बाद से क्योंकि उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई थी। अब जब हाईकोर्ट ने टिप्पणी की और उसके बाद आपने भी इस चीज की बात की, 2 महीने की बात आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से इस विषय पर बातचीत करने के लिए। हमारे दूसरे मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए, मैं रुक करना चाहूंगी क्योंकि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नेमीचंद मीणा जी भी हमारे साथ हैं सरपंच संघ से। नेमीचंद जी, ये कितना अहम रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो ये चल रहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन है, एक साथ ही चुनाव होंगे, हालांकि इसमें भी तर्क थे, कई लोग कह रहे थे कि नहीं है संभव, इस तरह से खाली नहीं रखा जाता, फिर प्रशासक लगाने की बात आई। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद और जिस तरह से अभी मधुकर जी ने भी कहा कि 2 महीने में कोशिश रहेगी चुनाव हो जाए या उससे पहले ही, इस फैसले को कैसे देखते हैं और अब कितना जरूरी था ये? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाई कोर्ट के जो फैसले आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं। पहले भी इस तरह के फैसले आए। सबसे पहले तो अभी जो रिसेंटली जो फैसला आया था, कुछ सरपंच जो प्रशासक थे उनको हटाने का मामला था, उनको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, उसका हम स्वागत करते हैं। अब जो आज जो फैसला दिया है उस बारे में हमारा यूं कहना है कि जैसे सरकार की तैयारी थी कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन कराना है, हमने उसका स्वागत किया, क्योंकि सरकार चाहती थी कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो, बार बार आचार संहिता से बचा जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार ने ये डिसीजन लिया। और अभी जैसे हाई कोर्ट का फैसला आया है, या तो जैसे सरकार इसको कराने में सक्षम नहीं है, तो सरकार की या तो ये जो घोषणा थी, बजट घोषणा, बिना चुनावी तैयारी की थी कि इसमें ऐसा संभव है कि नहीं है। और अभी जैसे दूसरा आ रहा है, हालांकि अभी सरकार ने अपना कोई पक्ष नहीं रखा है, पर हम चाह रहे थे, हम तो सरपंच संघ कभी भी जो है ऐसा नहीं चाहा कि ये कुर्सी से चिपक करके रहा जाए। सरकार जब भी इलेक्शन कराना चाहती है कराए, लेकिन इसमें एक दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो सरकार की तरफ से राज्य सरकार का जो बजट है ग्राम पंचायतों के लिए, वो पिछले 2 साल से लंबित चल रहा है। जब सरकार को, जब ग्राम पंचायतों के विकास पे ध्यान नहीं दे रही है, तो अब चुनाव कराने के लिए पैसा कैसे आएगा और ये सब कैसे व्यवस्थाएं बैठेंगी अचानक से, क्योंकि अभी तो बहुत सारी ग्राम पंचायतों का परिसीमन भी होना है, अभी वो भी कोर्ट में है, उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं है। ठीक है, तो अब उसी बीच में ये नया जो फैसला आया है, अब इस पे देखते हैं सरकार का क्या रुख रहता है। ठीक है, बाकी सरकार का वो निर्णय स्वागत योग्य था कि एक साथ कराए जाएं। अब सरकार उस पर आगे कोई फैसले देती है सरकार। ठीक है, ठीक है नेमीचंद जी, वापस आपका रुख करेंगे। पंकज मीणा जी, परिसीमन के आड़ में डिले नहीं कर सकते, देरी नहीं कर सकते चुनाव को लेकर, यह हाईकोर्ट ने कहा। 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके तहत एक साथ चुनाव कराने की बात सरकार ने कही थी और इसलिए ये डिले हो रहा था कि हाँ इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन एक साथ ही चुनाव होंगे। अब जबकि ये फैसला है तो ये कितने आप चुनौतीपूर्ण से मानेंगे? आपको लगता है कि हाँ अब कराए जा सकते, क्योंकि संभव नहीं है एक साथ चुनाव कराना, ये टिप्पणी भी विपक्ष की तरफ से बार बार वक्त वक्त पे आती रही है। श्वेता, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जब हमारे सरकार में हम आए तो हमको आते ही हमारे साथ में सबसे बड़ी चुनौती थी कि कांग्रेस के शासन के दौरान जो पंचायती राज संस्था और नगरीय निकाय संस्थाओं को बिल्कुल तोड़ा मरोड़ा गया था, मोल्ड किया गया था, उनको एक तरह से नष्ट किया गया था, उनको उनसे जूझना हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। मैं याद दिलाना चाहूँगा, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव जो पिछली बार हुए थे माननीय गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर, तब 2.25 साल के अंदर हुए थे। और आप कल्पना कीजिए 5 साल के शासन में 2.25 साल में शायद चुनाव हो रहे हैं, तो लगभग ये 14 महीने उस वक्त आचार संहिता लगी थी। और इसका सबसे ज्यादा अगर पीड़ा किसी ने भोगी तो राजस्थान की जनता ने भोगी। और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने अपना स्पष्ट मंतव्य था कि हम ये जो बार बार इलेक्शन होते हैं, बार बार आचार संहिता लगती है और पूरी सरकारी मशीन एक तरह से हैक हो जाती है, जनता कंफ्यूज हो जाती है, इससे बचाने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। और इसी पे हमने काम करते हुए हमने तय किया था कि जैसे ही परिसीमन का काम पूरा हो जाता है और हम तुरंत चुनाव कराएंगे। और आज भी माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार जल्दी से जल्द चुनाव कराने के लिए कमिटेड है। और इस बीच में जो माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसका अध्ययन कराया जाएगा और जो भी विधिक राय होगी उसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए हम आगे की कार्यवाही करेंगे।
परंतु आप सोचिए, कल्पना करिए कि आप किस प्रकार की राजनीति करते हैं। जयपुर शहर को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं और केवल बांटने का आधार ये होता है कि कैसे हमारा एक निगम बन जाए, चाहे उसके लिए एक वार्ड 3000 वोटों का और दूसरा वार्ड 27,000 वोटों का करना पड़े, वो हम करेंगे। कैसे जोधपुर को बांटा गया, कैसे कोटा को बांटा गया, ये राजस्थान की जनता ने देखा। हम इन सब चीजों के लेके पूरी चिंतित हैं और राजस्थान की जनता को फिर ऐसी आग में नहीं झोंक सकते, ये तय है। ठीक है, इस पंकज जी ने जो कहा सोने जी, उसका ही मैं जवाब आपसे चाहूंगा। और साथ ही जिस तरह से परिसीमन के आड़ में चुनाव में देरी हुई, क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ था इतना वक्त देना, और इससे भी विकास के लिहाज से भी ये ग्राम पंचायतें पिछड़ जाती हैं? देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी। जो जनता का अधिकार है वोट दे करके अपने, क्यों नहीं कराना चाहती थी, क्या वजह? सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे प्रावधान है, प्रावधान मैंने नहीं बनाए, संविधान में है। 243E जो आर्टिकल है उसमें पंचायत राज संस्थाओं को लेकर के, और 243U में नगर निकायों को लेकर के कि 5 साल का कार्यकाल होगा और 5 साल से पहले आप न तो हटा सकते और न 5 साल से आगे आप बढ़ा सकते। ये प्रावधान है, ये नगर पालिका एक्ट और की धारा 7 और पंचायत राज एक्ट की धारा 17 में है। तो ये जब प्रावधान है तो आप निश्चित रूप से आप उनका उल्लंघन कर रहे थे, जिसकी संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ लिया। और देखिए, ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्णित किया जा चुका है। हमेशा ये कहा गया है परिसीमन की आड़ में कोई चुनाव टाले नहीं जाएंगे, क्योंकि परिसीमन कार्यकाल समाप्त होने से पहले कराना आवश्यक होता है। अब आप डेटा देखिए, 6759 जो पंचायत समितियां हैं, इनका कार्यकाल तो 31 जनवरी को खत्म हो गया। 700 से अधिक का 31 मार्च को खत्म हो गया। लेकिन जो प्रावधान है वो तो ये है कि अगर 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होता है उससे पहले आपको चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है, परिसीमन की प्रक्रिया आपको प्रारंभ करनी है, ताकि उनका कार्यकाल समाप्त होते ही आप चुनाव करा सकें। दूसरा प्रावधान यह है कि अगर किसी का कार्यकाल बचा है, 5 वर्ष पूरे नहीं हुए और 6 वर्ष से अधिक अवधि है, तो उसके भी आप चुनाव नहीं करा सकते। बाई इलेक्शन तो हो सकते हैं, अगर आपने विघटन कर दिया, सस्पेंड कर दिए, उनको निरस्त कर दिया, तो भी आप उस अवधि के लिए चुनाव करा सकते हैं। और आज आप बताइए, 12 जिला परिषद और 230 पंचायत समितियों का कार्यकाल तो दिसंबर 26 तक है। हमने बार बार कहा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बार बार ये बात संज्ञान में लाई। केवल और केवल इतना सा था कि किसी भी तरह से चुनाव टाले जा सके, पंचायतों को पैसा ना देना पड़े, ग्राम के विकास के लिए पैसा ना देना पड़े, केंद्र सरकार का जो अंश आता है उससे बचा जा सके। लेकिन ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी, ये क्यों बचेगी? सरकार इससे क्यों बचेगी? सरकार की जिम्मेदारी थी। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्यों बचेगी? सरकार ने क्यों नहीं कराया चुनाव? जब कार्यकाल समाप्त हो गया उससे पहले क्यों नहीं परिसीमन कराया? 1.5 साल से अधिक आपकी सरकार हो गई चलते हुए, पौने 2 साल क्यों नहीं कराया? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है। मैं याद दिलाऊंगा, पिछले पंचायत राज के चुनाव 2020 जवाब मैं दूंगा। हाँ, 2020 में, 2021 में और 2022 में हुए थे। तकरीबन पौने 2 साल पिछले पंचायत राज चुनाव हुए थे। पर मैं फिर आपको एक डाटा के साथ अपडेट करना चाहूंगा, उससे भी जो पिछले चुनाव थे वो 2015 में हुए थे। एक बार में, 2 बार में सारे चुनाव हुए थे। अब ये अभी हमारे स्वर्णिम भाई ने बहुत सारे क्या नाम है अनुच्छेद बता दिए, बहुत सारी धाराएं बता दी कि 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकते। अरे तो श्रीमान जी, 2015 से लेकर 2022 तक आपने 7 साल क्यों लगा दिए थे? दूसरी बात, आप कहते परिसीमन की आड़ में बढ़ा नहीं सकते, सेम वो काम तो आपने किया था। आपने परिसीमन के नाम पे क्यों पिछली बार 2020 के अंदर आपने चुनाव आगे खिसकाए थे? क्यों 6-6, 7-7 साल के अंदर आपने चुनाव कराए थे? इस बात का जवाब दे दीजिए। जब आपका सरकार थी, आपको मौका था, तब आपने पंचायत राज संस्थाओं का सत्यानाश करके रखा। आपने जानबूझ के, चलिए आप दोनों की सरकारों में, बीजेपी और कांग्रेस मैं छोटा सा जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारे टाइम में डिले हुए। अरे हमारे टाइम में डिले नहीं हुए, कोविड चल रहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट से इजाजत कोविड में चुनाव अरे कराए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तारीख देखिए, कोविड में चुनाव हुआ है, सरकार कोविड के दौरान चुनाव आपने कराया। आप कोविड का बहाना करके बच नहीं सकते। मैं आपको याद दिला देता हूँ, मार्च 2020 में कराए ना, इसीलिए कोविड रहते हुए, लॉकडाउन रहते हुए ये चुनाव हुए, रोके नहीं किसी ने। आप रोक रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आपने आप कोविड का बहाना करके कैसे करोगे? बचा रहे हैं कि हमने कोरोना के कारण, क्या कोविड के कारण बचाया? ये तो वही, मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ, तथ्य बता रहा हूँ। 2020 के अंदर, मार्च के अंदर कोविड आया था, उसके बावजूद आपने 3 चुनाव कराए।
5 साल में। चलिए स्वर्णिम जी एक सेकंड, पंकज जी एक सेकंड, नेमीचंद जी हमारे साथ एक मिनट सुनिए, स्वर्णिम जी एक मिनट रुकिए। नेमीचंद जी देखिए, सरकारें बीजेपी की भी यहाँ प्रदेश में रही, कांग्रेस की भी रही है, 5-5 साल है, ठीक है, ये भी नजर आता है। लेकिन अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करें, वाकई में क्या ग्राम पंचायतों का विकास हो इस और सरकारों की प्राथमिकता रही है? दोनों सरकार मौजूदा स्थिति बस नहीं बात कर रही, मैं दोनों सरकारों की बात कर रही हूं। आपने कहा वो फैसला भी सही था वन नेशन वन इलेक्शन का, और आपने कहा कि अब हाईकोर्ट ने भी जो फैसला दिया है वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ग्राम पंचायतों के विकास की बात की जाए, क्या ये प्रायोरिटी में रहता है सरकार के? देखिए श्वेता जी, मैं ग्राम पंचायतों के विकास की जो बात अभी आपसे पहले भी मैंने कहा था कि ग्राम पंचायतों के विकास की जो राशि है, जो 2-2 साल डिले चल रही है, जो नरेगा है उसमें भी लगभग 4,000 के आसपास, 4,000 करोड़ के आसपास का पैसा पेंडिंग है। तो ऐसी जो जन कल्याणकारी स्कीमें हैं उनको सरकारें बंद करना चाहती है, उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? अभी मौजूदा स्थिति में है या पहले हमेशा से पेंडिंग रही है? क्या मौजूदा स्थिति में है या पहले से ही रही है? नहीं, राज्य सरकार की तो 2 साल का जो राशि बकाया चल रही है वो अभी ऐसा हुआ है पहली बार। हालांकि भारत सरकार का पैसा समय से आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार में जो स्टेट फंड का पैसा है वो राशि बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रही है। श्वेता जी, पंकज जी इस पर जवाब, क्या सरकार की प्राथमिकता में नहीं है? क्योंकि ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर विकास हो, हर और फोकस ये किया जा रहा है सरकार की तरफ से कहा जाता है, लेकिन ये जो उन्होंने अभी कहा इस पर एक जवाब कि क्या वाकई में पेंडेंसी है इतने, वो भी इतनी लंबी? देखिए, मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार है, ग्राम पंचायत गांव के व्यक्ति और किसान की तरक्की के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और मैं आपको याद दिलाऊं, पिछले 2-1.5 साल में हमारे 18-19 महीने के अंदर हमने केवल और केवल ग्राम पंचायतों के लिए 2-2 करोड़ रुपए प्रत्येक विधानसभा को सड़कों के लिए दिए। दूसरी बात, नरेगा का बजट बढ़ाने का काम हमने किया। आप एक बात कहिए, विकास के लिए पैसे की कहीं कमी नहीं है, पर परंतु जो सिस्टम खराब करके गई कांग्रेस की सरकार, माननीय गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार, वो सिस्टम ठीक करने में निश्चित रूप से तकलीफ भी होगी, समय भी लगेगा, परंतु आप ये इस बात से बच नहीं सकते। संविधान के प्रावधानों का फल राजस्थान की जनता ने भोगा और उसको ठीक करने में हमको समय लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उसको वहां से नकार नहीं सकते। आज जब आपका फेल्योर सबके सामने आ रहा है, तब आप केवल बयानबाजी करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, परंतु वास्तव में यह है कि 2020 से 22 के अंदर आपने जो पंचायत राज संस्थाओं का, नगरीय निकाय संस्थाओं का सत्यानाश किया, हमने तो बनाया और अब वो हम ठीक करके रहेंगे। नगर पालिका एक्ट भी नहीं पता। चलिए ठीक है, किसने क्या किया ये बात की बात है कि पिछली सरकार ने क्या किया और अभी क्या हो रहा है, इस सब अब क्योंकि ये नजर आ रहा है कि 2 महीने में चुनाव होने हैं ग्राम पंचायतों के, कितना फोकस रहेगा और कितना बेहतर के तौर पर आप मानते हैं कि चुनाव कराने से, चुनाव होने से क्या स्थिति में सुधार हो सकता है जो कि डिले हुआ है? देखिए श्वेता जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया, अभी आयुक्त महोदय ने भी जो मैंने बयान सुना यही समझ पाया हूं, और जो प्रावधान है वो यही है कि जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया उनके अभी होंगे और बाकी के बाद में होंगे। ऐसे नगर निकायों में हम ये मानते हैं कि फरवरी तक कई नगर निकायों का कार्यकाल है, उसको शायद ये विघटित करके चुनाव करा लें, लेकिन पंचायतों के सबके नहीं हो सकते, तो वही उन्होंने शायद कहा है कि आगे कराएंगे, लेकिन ये कराना आवश्यक है। संविधान में स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो भारत रत्न प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, 73वां 74वां संशोधन करके 243E और 243U इसीलिए जोड़ा था कि जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 5 साल में होते हैं वो कराने आवश्यक है। लेकिन इस सरकार ने देखिए परिसीमन के नाम पर डिले किया ताकि लोग कोर्ट में जाएं। आपने मनमाना परिसीमन किया, आपने मनमाने तरीके से जो है वहां पे पिछली सरकार ने भी किया था, परिसीमन सब करते हैं, लेकिन मनमाने तरीके से नहीं। उसका आज कोर्ट में चैलेंज हो रहे हैं, और जब आपके कोर्ट से अगर निर्देश मिले हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, जब भी तो सरकार को कहा है। और एक बहुत बड़ी चीज और है, सरकार ने बहुत ज्यादा डिले करके अभी पिछले महीने जो है ओबीसी आयोग का गठन किया, क्योंकि उसकी सिफारिशें लेकर के उसके सर्वे के आधार पर रिपोर्ट बना करके ही जो पंचायतों और जो नगर निकाय हैं उनमें आरक्षण घोषित हो सकता है। उसकी रिपोर्ट ही नहीं है तो कैसे चुनाव कराएंगे? क्योंकि इनको चुनाव नहीं कराने, इनको टालना है। कांग्रेस की खास बात है कि स्वर्णिम चतुर्वेदी से लेकर राहुल गांधी तक एक से एक झूठ परोसने का काम बहुत संविधान को नहीं मान रहे। मैं अभी राजीव गांधी का जिक्र कर रहे थे, राजीव गांधी के कार्यकाल में 13 साल में पंचायत राज चुनाव हुए थे। राजीव गांधी जी की बात कर रहे हैं, अरे याद करिए 13 साल में चुनाव हुए थे पंचायत राज संस्थाओं के। अरे प्रकार से झूठ बोल के आप देश की जनता को भड़का नहीं सकते। वो जमाना गया जब आप झूठ बोल के गाँव के ग्रामीण होने वालों को ठगा करते थे। आज हर आदमी इंटरनेट देखता है, ये मोदी युग है, इसके अंदर
हर आदमी किसी भी सारी जानकारी रखता है बैठना और आप इस तरह झूठ बोले कब तक अपने आप को जिंदा रखेंगे? चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट नेमीचंद जी, वक्त खत्म हो रहा है। कम से कम ये तो तय इंतजार खत्म हुआ, 2 महीने में चुनाव होंगे, लेकिन उम्मीद क्या कर रहे हैं? नहीं, वो तो अच्छी बात है, वो हुआ। लेकिन मैं एक चीज चाहूंगा कि जो ग्राम पंचायतों में विकास की राशि जो लंबित चल रही थी, कई हमारे जो सरपंच साथी हैं उनने जो है कई विकास की राशि आने की संभावना में कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य करवा दिए। तो मैं चाहूंगा कि सरकार चुनाव कभी भी कराए, लेकिन जो विकास की राशि है वो समय पर रिलीज करे, तो कम से कम ग्राम विकास में जो मूलभूत आवश्यकता है वो समय से विकसित हो पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, इतना तो तय कि निर्वाचन आयोग का भी बयान आया बेहद अहम है। गांव की सरकार जल्द बनेगी, जल्द इनकी तारीखों का ऐलान होगा, और जिस तरह से मधुकर गुप्ता जी ने भी साफ तौर पर कहा कि कोशिश हमारी रहेगी, क्योंकि ये चुनौती रहती है, लेकिन हमारा क्योंकि काम है और हमें जैसे भी निर्देशित मिलता है हम उस तरह से तैयारी कर लेते हैं, और 2 महीने या 2 महीने से कम समय में हम चुनाव करा लेंगे, जहां पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। और ये जरूरी भी था। परिसीमन की आड़ में आप देरी नहीं कर सकते, अनिश्चितकाल के लिए चुनाव को नहीं टाल सकते, ये टिप्पणी यहां पर हाईकोर्ट ने की, जिसके बाद यह भी तय हो गया है कि अब 2 महीने के अंदर यहां पर चुनाव होंगे। चुनाव की तैयारी में, क्योंकि इसलिए भी जरूरी हो जाता है, आप विधानसभा की बात करते हैं, आप लोकसभा की बात करते हैं, आप बहुत फोकस रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप कहते हैं जरूर है कि ग्राम पंचायतों का विकास हो, लेकिन जब चुनाव नहीं होंगे, जिम्मेदारी यहां पर तय नहीं होगी, विकास काम नहीं होंगे, राशि उनको मिलेगी नहीं, तो विकास होगा कैसे? सिर्फ बातों से नहीं होगा। और इस लिहाज से भी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। अब इतना जरूर कह सकते कि अब इंतजार खत्म हुआ है, कुछ ही महीनों में चुनाव यहां पर संपन्न होंगे। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।